शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब ज़रा बताइएगा, क्योंकि जो फैसला न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने किया है, उनकी हुकूमत ने किया है, इसके बाद बड़ा गम और गुस्सा है पाकिस्तान में लोगों में, क्रिकेटर्स हों चाहे पीसीबी हो या हुकूमत हो। क्या वजह समझ आ रही है आपको कि न्यूजीलैंड ने पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस भी उनको दी गई, उनकी अपनी सिक्योरिटी टीम की जानिब से, वो आते हैं प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, और फिर अचानक आज मैच से चंद लम्हात पहले वो फैसला करते हैं कि उन्होंने मैच नहीं खेलना और टूर मंसूख करना है। देखिए, ये चिलमन के पीछे क्या है ये तो आइंदा कुछ दिनों में पता लगेगा, क्योंकि इस खित्ते में जो लोगों की ख्वाहिश और ख्वाब थे और जो चाहते थे कि यहाँ कोई अमन व अमान खराब हो, कोई खूनरेजी हो, हमने हजारों लोगों को इवैक्यूएट किया, सारी दुनिया में पजीराई दी, कोई एक महाजर नहीं आया, कोई महाजर कैंप नहीं है। सिक्योरिटी के लिए सुबह उनसे जो मीटिंग की हमारे नहायत ही जिम्मेदार लोगों ने और हाई टॉप ऑफिशियल ने उनसे मीटिंग की कि हमने आपको हेड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी दी हुई है। आज तक पाकिस्तान में किसी क्रिकेट टीम को हेड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी नहीं दी गई। सारे आर्मी के अदारे थे, पुलिस थी, आईसीटी थी, सब अदारे थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन उन्होंने कहा जी कि हमें न्यूजीलैंड से ये फैसला मसूल हुआ है कि आप वापस आ जाए। तो फिर ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक पहुँचाई गई ताजिकिस्तान में। उन्होंने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से बात की, उन्होंने उनसे पूछा कि बताएं क्या थ्रेट है आपको, हमारे अदारे इतने मजबूत और मजबूत हैं और वो भी इस्लामाबाद में मैच रखे हैं और लाहौर में रखे हैं जहाँ के कोई। उन्होंने कहा जी कि थ्रेट तो हमें कोई नहीं, लेकिन हमें इस किस्म की इत्तला मिल रही थी कि ये बाहर निकलेंगे तो उनके साथ कोई मसला पैदा हो सकता है। लेकिन वो जहन बना चुकी थी न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, इसलिए ये मैच ना हो सका। और हमने जो पाकिस्तान का एक इमेज सारी इस खित्ते में, एक दुनिया की मुसलमानों की सबसे बड़ी फौज और सबसे बड़ा एटॉमिक हमारा फौज जो है, और एक पीसफुल नेशन जिसने इतनी कुर्बानियां दी, और हम अपने इमेज बिल्डअप के लिए 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम आई लेके ये दोस्ताने पहने हुए हाथों ने अपनी कार्रवाई डाली और ये टूर जो है वो मनसूख हो गया। और ये जाहिर है ये मनसूख इसलिए किया गया कि 2-3 दिन में ब्रिटिश भी कोई फैसला कर लेगा। सो पाकिस्तान का जो इमेज बिल्डअप हुआ है इस दौर में कि पाकिस्तान इज ए रिस्पॉन्सिबल, पीसफुल और स्पोर्टिव कंट्री, उसको खराब करने में मेरा ख्याल है आज का दिन अफसोसनाक दिन है और बड़ा सैड डे है। और शेख साहब, जब से न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई है उस वक्त से लेकर अब तक हमारी जो तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने किसी थ्रेट का इस तरह जिक्र नहीं किया है कि खतरा हो सकता है टीम को। बिल्कुल नहीं। सुबह हमारी एजेंसीज ने, टॉप एजेंसीज ने उनसे मुज़ाकरात किए, उनसे बातचीत की। दोनों क्राइसिस मैनेजमेंट सेल भी गया, दूसरे भी गए और जिम्मेदारान भी गए। उन्हें कहा भी बताएं तो सही आपका मसला क्या है कि ऑल ऑफ सडन आपने जो है वो मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो न्यूजीलैंड से ये अहकाम मिले हैं कि आप वापस आ जाएं और मैच ना खेलें। तो कोई ना थ्रेट थी, ना है, ना इसका वजूद था। हम तो विजिलेंस हेलीकॉप्टर जो थे, 2 हेलीकॉप्टर लगाए हुए थे, 4-4 घंटे दोनों तरफ ट्रैफिक बंद रही, लोगों की अलहदा परेशानियां थी, लेकिन इनकी सिक्योरिटी जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी। और वीवीआईपी हेड ऑफ द स्टेट। और शेख साहब, क्या ये बात दुरुस्त है जो न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान में मौजूद है वो इंतजामात से मुतमईन थी, लेकिन थ्रेट न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को आई थी और वहां से प्री अहकामात आए? पता नहीं पर्दे के पीछे क्या है, मैं फॉरेन ऑफिस इस पे बेहतर तबसरा कर सकते हैं। मैं तो आपको बिल्कुल करंट सूरत हाल बता रहा हूँ कि हमारे किसी अदारे के पास न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के बारे में कोई थ्रेट नहीं थी। और उन्होंने भी कोई डिटेल्स शेयर नहीं की। जब आप कहते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि जब टीम बाहर निकलेगी तो उन पर हमला हो सकता है, हमला किसकी तरफ से आएगा, क्या उनके सोर्सेज हैं, ये कोई तफसीलात उन्होंने नहीं बताई? कोई इतला नहीं उनके पास, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। वो समझ लें बहाना बनाया गया है। अगर होती तो हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती कि हमने 18 साल बाद एक टीम आ रही है तो उसकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, चिलमन के पीछे कौन है, मेरा ख्याल है ये थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये दोस्ताने पहने हुए हाथ हैं। लेकिन अभी आपकी इंफॉर्मेशन और आपका जो ओपिनियन है वो क्या कहता है? क्योंकि वैसे तो न्यूजीलैंड के साथ हमारे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ठीक हैं, बेहतर ताल्लुकात हैं हमारे,
तो अगर आप कहते हैं कि साजिश है इसके पीछे, तो कौन हो सकता है फिर? देखिए, इस खित्ते में आप देखिए, 1 महीने से हिंदुस्तान जो है हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो किसके, जरूरी नहीं कि वो खुद फ्रंट फुट पे खेल रहा हो, किसी को इसके लिए इस्तेमाल कर सकता है। 1 महीने से पंजशेर हुआ तो वो पाकिस्तान के जिम्मे डल गया, दूसरी बात हुई तो वो पाकिस्तान की फौज के जिम्मे डल गया। अब ये हजम नहीं हो रहा था बाज लोगों के कि इस खित्ते में अफगानिस्तान के, पूरा अफगानिस्तान तालिबान के पास चले जाने के बावजूद यहाँ पर पीस था, अमन था, और यहाँ क्रिकेट मैच होता तो दुनिया में एक बहुत जबरदस्त मैसेज जाता। सो ये मैसेज हमारे दुश्मनों को पसंद नहीं है कि पाकिस्तान का इमेज बिल्डअप हो, और वो इस मुल्क की जो इज्जत और हुर्मत और उसका जो दुनिया में इमेज बिल्डअप है, उसके लिए न्यूजीलैंड का मैच एक बहुत सरखेल हैसियत रखता था। सो उसको सबोटाज किया गया। और शेख साहब, कब है न्यूजीलैंड टीम की रवानगी, और क्या इससे पहले कोई कुछ इम्कानात हैं कि दोबारा बातचीत हो सके उनसे, टीम से, मैनेजमेंट से, ये चैप्टर क्लोज समझिए। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम, ऐसे ही लोग जो कह रहे हैं जी के कल परसों, मैं बिल्कुल ऐसे ही मेरी जो हमने पूरी कोशिश करनी थी कल ही वो नाकाम हो गई। सही। और अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा है कि अगले 24-48 घंटे में हमें फैसला करना है, जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है वो हम देखेंगे और इसके बाद फैसला करेंगे। तो उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इंग्लिश प्लेयर्स अभी कुछ अर्से पहले खेल के गए। फॉरेन ऑफिस इस पे बेहतर कोई सूरत हाल बता सकता है। अब न्यूजीलैंड की इतनी बड़ी टीम के आने के बाद और मैच खेले बगैर चले जाने के बाद, सो लंदन की, इंग्लैंड की टीम जो ये कह रही है कि भी 48 या 72 घंटे में या 24 घंटे में फैसला करेंगे, तो उसका एक रीजन नजर आ रहा है कि भाई के मामलात जो हैं उनको उलझाया जा रहा है, और हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के मामलात को उलझने नहीं देंगे, और एक होकर, नेक होकर और इस मुल्क को सुलझाएंगे, और सुलझे हुए हैं हम इंशाअल्लाह ताला। शेख साहब, आपको लगता है कि जो वेस्ट की अब अप्रोच है पाकिस्तान के हवाले से, उसका भी इसमें अमल दखल हो सकता है? क्योंकि इसी हफ्ते जो अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसको रीअसेस करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि तालिबान अगर जीता है, अमेरिकी फोर्सेस, नेटो फोर्सेस हारे हैं, तो उसमें पाकिस्तान का अमल दखल हो सकता है। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं? देखिए, 20 साल उन्होंने कोशिश कर ली, 20 साल दूसरी सुपर पावर ने कोशिश कर ली। दोहा में हमारे दस्तखत तो नहीं है, उन्होंने दस्तखत किए हैं हुजूर। पाकिस्तानी तो कोई दोहा में दस्तखत करने वाला मौजूद नहीं था। उन्होंने अपनी डेट दी 31 तारीख तक की। अब 17 दिन हुए हैं वहाँ हुकूमत बने हुए। 17 दिन में वो कहते हैं कि स्कैंडिनेविया बन जाए। तो ये तो देखिए हमारा पड़ोसी है, हम क्या अफगानियों को भूख और अफलास और सारे मसाइल की और इंसानी बहरान पैदा होते देख सकते हैं? हमारा काम है हम उनको आटा भेजें, हम उनके साथ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो उनको मदद चाहिए दें। बाकी अब ये जो सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं, हम दुनिया के साथ खड़े हैं, और हमने दुनिया के साथ अमन के लिए हमने 85,000 जानों की 86,000 की कुर्बानियां दी हैं। लाखों लोग अपाज मोहताज हुए हैं जी। और हमारा क्योंकि चर्चल फोर्स है दुनिया में, ये खित्ता जो है पाकिस्तान जो है वो जियो पोलिटिकली देखें 3 सुपर पावर के साथ उसके बॉर्डर लगते हैं। सही। सो वो लोगों को बर्दाश्त नहीं कि ये मुल्क क्यों चल रहा है। हमें लोग लीबिया, सीरिया, यमन, इस किस्म का इस्लामी मुल्क देखना चाहते हैं, जो कभी ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान जो है अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला इन सब मसाइल पे पहले भी काबू पाया, दहशतगर्दी को पहले भी शिकस्त दी है, अब भी देंगे। शेख साहब, वैसे तो ये न्यूजीलैंड की हुकूमत ने फैसला किया है, लेकिन अब देखना यह है कि आईसीसी भी क्या करता है, और आईसीसी के हवाले से बड़ा एक तासुर है कि वो बहुत ज्यादा इंडिया को सपोर्ट करता है। तो आपको लगता है कि इस फैसले में कहीं ना कहीं इंडिया का अमल दखल हो सकता है? देखिए, मुझे ये नहीं पता, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ कि जो उनको शर्मिंदगी हुई, वहाँ उनके 66 ट्रेनिंग सेंटर थे, ट्रेनिंग कैंप थे, उनके कौंसलेट सारे क्या काम कर रहे थे? उनके सारे कौंसलेट जो है वो पाकिस्तान में अमन के दुश्मन थे और दहशतगर्दी फैला रहे थे, और वो इन ताकतों को सपोर्ट कर रहे थे जो पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हो। सो दुनिया में उनको जग हंसाई हुई है। दुनिया में उनकी सारी इन्वेस्टमेंट को तो पता नहीं कहाँ तक जा रहे थे, चाह बाहर से भी आगे जाने की बातें कर रहे थे, लेकिन उनका चैप्टर क्लोज हो गया वहाँ पे, और उनको दुनिया में जग हंसाई हुई। सो ऐसे आलम में वो पाकिस्तान के
को जो है दुनिया के एक इमेज बिल्डअप जो पाकिस्तान का हुआ है, इस जिस तरह हमने अमन के लिए, पीस के लिए काम किए हैं, उसमें रोड़े रखने लेकिन शेख साहब, न्यूजीलैंड के आज के फैसले से पाकिस्तान की रेपुटेशन, पाकिस्तान का की जो साख है वो दाव पे अब लग गई। और आप क्योंकि वजीर दाखिला हैं, सिक्योरिटी की तमाम तर जिम्मेदारी आपकी है, तो आप पे अब ये डिपेंड करता है खास तौर पे कि कैसे इस रेपुटेशन को हम बहाल कर सकते हैं, क्या करेंगे हम? देखिए पाकिस्तान, देखिए सारे बॉर्डर नॉर्मल हैं जी, सब चल रहा है, ठीक है। पाकिस्तान को थ्रेट्स हैं पाकिस्तान के पड़ोस में, क्योंकि जो लोग वहाँ एक बेस कैंप बनाए बैठे थे, खा वो ISS के हो, खा वो BLA हो, खा कोई और तंजीमें हो, सो वो अनासर को शिकस्त हुई है। तो पाकिस्तान में तो मामला ठीक है। हम क्रिकेट टीम का मसला तो जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का तो काम यह है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। सही है, सो सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए कोई मसला नहीं है। बाकी ICI का ये क्रिकेट का जो है। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के पास ऐसी कोई थ्रेट की इतलात नहीं थी, कोई थ्रेट अलर्ट्स नहीं थे।